हेलो एवरीवन, टुडे आई डिस्कस अबाउट फ्री फॉल। फ्री फॉल से पहले हम लोग कुछ डिस्कस कर लें प्रीवियस लेक्चर पे। तो प्रीवियस लेक्चर में हम लोग पढ़े थे ग्रेविटेशन एंड ग्रेविटेशनल फोर्स। ओके, तो ग्रेविटेशनल फोर्स बेसिकली हम लोग क्या रीड किए थे ग्रेविटेशनल फोर्स में। ग्रेविटेशनल फोर्स में हम लोग रीड किए थे कि दो ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पे हम लोग लेंगे एक अर्थ को और दूसरा मून को ले लेते हैं, और इसके बीच के डिस्टेंस को जो सेंटर से हम लोग रीड करते थे, और सेंटर से इसका डिस्टेंस जो होता था मान लो डी इसको लेते थे, डी डिस्टेंस। और अर्थ के मास को हम यदि कैपिटल एम लें और ऑब्जेक्ट मतलब ये मून के मास को स्मॉल एम लें, तो इसका जो फोर्स हमको मिलने वाला है यहाँ पे जो मिला था, एक्चुअली प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं, वो क्या था, एफ इज इक्वल टू कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, सॉरी डी स्क्वायर। डिस्टेंस यदि हम डी लें तो डी स्क्वायर। तो ये चीज़ मिला फोर्स का फार्मूला। एंड नेक्स्ट वन यदि हम यहाँ पे बात करें कि अर्थ तो होगा ही, क्योंकि ग्रेविटेशन है, ग्रेविटी है, तो ग्रेविटी में तो हमको अर्थ का मास तो लेना ही पड़ेगा। और नेक्स्ट हम यदि किसी ऑब्जेक्ट का मास ले लें, कोई स्टोन का ही मास ले लें, तो स्टोन का मास ले लें, तो वैसे कंडीशन में हमारा फोर्स का जो फॉर्मूला होगा क्या होगा, सेम होगा। एफ इज इक्वल टू कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम डिवाइड बाई डी स्क्वायर। दिस वन फार्मूला एज इट इज होगा। तो कंडीशन यहाँ पे ये है कि दिस वन इज द मून, मास ऑफ मून, एंड दिस वन इज द मास ऑफ स्टोन है, यहाँ पे मास ऑफ स्टोन है। ठीक है, तो ये कंडीशन है। तो इससे रिलेटेड यदि हमें क्वेश्चन की बात करें, इसी से रिलेटेड, तो उसके बाद हम फ्री फॉल पे बात करेंगे। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन है, यहाँ पे देख सकते हो कि द मास ऑफ द अर्थ इज 6 इंटू 10⁻24 kg। दिस वन इज द मास ऑफ द अर्थ, फिक्स है, ठीक है। एंड दैट ऑफ द मून इज दिस वन kg। मून का मास इतना है। इफ द डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड द मून इज दिस वन 3.84 इंटू 10⁵ किलोमीटर। दिस वन डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर है ना, अर्थ के सेंटर और मून के सेंटर से इतना डिस्टेंस है। कैलकुलेट द फोर्स एक्सर्टेड बाय द अर्थ ऑन द मून। अब कैलकुलेट आपको क्या करना है, फोर्स एक्सर्टेड बाय द अर्थ ऑन द मून। मून पे कितना फोर्स लगा रहा है अर्थ, उसको अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रहा है, तो कितना फोर्सफुल एक्सर्ट कर रहा है। तो यहाँ पे उसको कैलकुलेट करना है, जहाँ पे जी का वैल्यू आपको पता है। जी का वैल्यू क्या है, 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर पर केजी स्क्वायर। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, क्या क्या इस क्वेश्चन में दिया हुआ है, इसको सबसे पहले यहाँ पे लिख लेंगे। सॉल्यूशन, यहाँ पे कैपिटल एम मतलब मास ऑफ अर्थ, दिस वन मास ऑफ अर्थ इज गिवन 6 इंटू 10⁻24 kg, दिस वन। एंड स्मॉल एम मास ऑफ द मून is equals to 7.4 into 10⁻22 kg, this one. And this distance between them is 3.84 into 10⁵ किलोमीटर। अब इसको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा आपको, किलोमीटर में इसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 3.84 इंटू 10⁵ इंटू किलोमीटर मतलब 1000, ये मीटर में चला गया। तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो टोटल हमारा रिजल्ट कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 3.84 इंटू 5, और ये 30 10⁻³ होगा, तो ये हो जाएगा 10⁸ मीटर, दिस वन। तो ये डिस्टेंस मिल गया। और जी का वैल्यू आप देख सकते हो, यहाँ पे लिखा हुआ है जी इक्वल टू 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। अब यहाँ पे फॉर्मूला हम लोग को अप्लाई करना है, कौन सा देख सकते हो, एफ इज इक्वल टू, यहाँ पे लिखा हुआ है एफ इज इक्वल टू कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम डिवाइड बाई डी स्क्वायर। तो यहाँ पे उसी फार्मूला को हम लोग अप्लाई करेंगे। तो एफ इज इक्वल्स टू कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम डिवाइड बाई डी स्क्वायर, दिस वन। अब सबका वैल्यू पुट कर दो। जी का वैल्यू यहाँ पे देख सकते हो 6.67 इंटू 10⁻11, और एम का देख सकते हो कितना है, 6 इंटू 10⁻24 इंटू मून का 7.4 इंटू 10⁻22, दिस वन, डिवाइडेड बाय टी का स्क्वायर मतलब 3.84 इंटू 10⁸ टू द पावर ऑफ होल स्क्वायर, दिस वन। तो ये चीज़ इसका वैल्यू है। अब इसको जब पूरा हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो इसका रिजल्ट जो आता है वो रिजल्ट है, आप इसको कैलकुलेट करके देख लेना, 2.01 इंटू 10⁻20 न्यूटन, क्योंकि फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन। सो दिस वन इज द रिजल्ट। मतलब यहाँ पे जो फोर्स लगाएगा अर्थ के द्वारा, मतलब मून पे जो फोर्स लगने वाला अर्थ से, अर्थ द्वारा जो फोर्स लगेगा मून पे, दैट वन फोर्स विल बी 2.01 इंटू 10⁻20 न्यूटन। सो वी कैन से दस द फोर्स एक्सर्टेड बाय द अर्थ ऑन द मून इज 2.01 इंटू 10⁻20 न्यूटन। सो नाउ ये हो गया। नाउ विल डिस्कस अबाउट फ्री फॉल। अब हम लोग फ्री फॉल पे डिस्कस करते हैं कि फ्री फॉल आखिर क्या है।
फ्री फॉल। आप इससे आपको समझ में आ रहा होगा कि फ्री फॉल मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट का गिरना फ्रीली, कोई भी ऑब्जेक्ट का फ्रीली गिरना, मतलब विदाउट एयर रेसिस्टेंस। मतलब यदि एयर रेसिस्टेंस को भी हम वहाँ पे हटा दें तो वैसे मूवमेंट को, मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट को ऊपर से गिरना ही फ्री फॉल कहलाता है। तो सबसे पहले हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं। हमारे पास सपोज करो कि एक स्टोन है, वी हैव ए स्टोन लाइक दिस इज अ स्टोन, ठीक है। इस स्टोन को हम अपवर्ड फेंक रहे हैं, अप साइड, अपवर्ड डायरेक्शन में। तो क्या होगा इसके साथ, ये अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो कर रहे हैं इसको, तो कुछ देर तक ऊपर जाएगा, मतलब मान लो इतना ऊपर तक आया, और फाइनली इसके बाद क्या होगा, ये नीचे की तरफ गिर जाएगा। आप देखोगे एक्सपेरिमेंट करके, यदि हम ऊपर फेंकते तो स्टोन ऊपर तो नहीं चला जाता, कुछ देर में तो नीचे की तरफ गिरता है, और नीचे की तरफ आकर के, नीचे वो आकर के फिर अर्थ पे आ जाता है, गिर जाता है। तो इसका कारण क्या है, मतलब क्या है, इट रिचेज अ सर्टेन हाइट, मतलब स्टार्टिंग में कुछ हाइट को अटेन किया फाइनली, एंड देन इट स्टार्ट्स इन फॉलिंग डाउन, उसके बाद क्या होता है, नीचे गिरना स्टार्ट हो जाता है। तो इसका कारण क्या है, नीचे क्यों गिर रहा है, नीचे गिरने का कारण क्या है, ये नीचे की तरफ गिर रहा है, मतलब अर्थ की तरफ आ रहा है, और अर्थ पर आकर के फाइनली गिर जाता है। तो इसका कारण है ड्यू टू अट्रैक्शन, ड्यू टू अट्रैक्शन ऑफ अर्थ, अर्थ का अट्रैक्शन यहाँ पे, मतलब अर्थ उसको क्या कर रहा है, अपनी तरफ खींच रहा है। यहाँ से तो क्लियर हो रहा कि स्टोन को यदि ऊपर की तरफ हम फेंकते हैं और वो नीचे की तरफ यदि गिर रहा है, तो 100% उसको कौन खींच रहा है, अर्थ खींच रहा है अपने तरफ, टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ अर्थ, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं कि यदि ये नीचे की तरफ गिर रहा है, मतलब यहाँ पे कौन सा फोर्स लग रहा है, यहाँ पे लग रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स, जो हम लोग पहले भी रीड कर चुके हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स इस ऑब्जेक्ट पे क्या हो रहा है, एक्ट हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कह सकते हैं कि वेन एवर ऑब्जेक्ट फॉल टूवर्ड्स द अर्थ अंडर दिस फोर्स अलोन वी से दैट द ऑब्जेक्ट आर इन फ्री फॉल। मतलब यदि ये अकेला सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स इस ऑब्जेक्ट पे यदि लग रहा है, अलोन मतलब अकेला इस फोर्स लग रहा है, सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स यदि लगेगा इस पर, तो ऐसे कंडीशन में हम बोलेंगे फ्री फॉल। मतलब अलोन बोल सकते हैं, मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स यदि एलोन लग रहा है, अकेला मतलब सिर्फ यही फोर्स लग रहा है, वहाँ पे एयर रेसिस्टेंस को आपको नेगलेक्ट करना पड़ेगा। एयर रेसिस्टेंस को क्या करना है, आपको नेगलेक्ट करना है। एयर रेसिस्टेंस विल नेगलेक्ट। तो एयर रेसिस्टेंस को यदि नेगलेक्ट कर दें और सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स, अकेला ग्रेविटेशनल फोर्स पे लग रहा है, तो वैसे कंडीशन में हम बोल सकते हैं कि दिस वन इज द फ्री फॉल, ठीक है। फ्री फॉल उसको बोलते हैं जब सिर्फ इस पर ग्रेविटेशनल फोर्स लगे, अकेला ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। एयर रेसिस्टेंस तो होता है, हम जानते हैं, वहाँ पे एयर रेसिस्टेंस से एयर रोकने की कोशिश करेगा, बट एयर रेसिस्टेंस को क्या करना है, हम लोग को नेगलेक्ट करना है। देन वी कैन से दिस टाइप ऑफ फोर्स इज दिस टाइप ऑफ हैपनिंग इज फ्री फॉल। कोई ऑब्जेक्ट यदि ऊपर से गिर रहा है और उसको ग्रेविटेशनल फोर्स अपने की तरफ पुल कर रहा है, अपने तरफ खींच रहा है, ठीक है, और सिर्फ वही फोर्स लग रहा है, कोई एयर रेसिस्टेंस वगैरह कोई तरह का फोर्स उस पर नहीं एक्ट हो रहा है, देन वी कैन से दिस टाइप ऑफ फॉलिंग इज द फ्री फॉल, ठीक है। दैट्स ऑल अबाउट फ्री फॉल, ठीक है। तो क्या बोलोगे, मूवमेंट ऑफ मतलब फॉलिंग ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द सर्टेन हाइट, falling of the object or the falling of the stone or falling of the object from a certain height with a particular force, with a only gravitational force without air resistance, we can say this is the free fall, ठीक है। या फिर ऐसे बोलो कि free of falling of object from a certain height with gravitational force without air resistance is called free fall, okay। this is the definition of free fall। मतलब वैसा फॉलिंग जहाँ पे सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स लगे, ठीक है, और एयर रेसिस्टेंस वगैरह को सब क्या करना है, नेगलेक्ट करना है। तो यहाँ पे बोलेंगे इन दिस सिचुएशन देयर, अब ऐसे कंडीशन में क्या हो रहा है कि मान लो एक ऑब्जेक्ट ऊपर से गिर रहा है, समझना यहाँ पे ध्यान से, एक ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे की तरफ गिर रहा है, यहाँ पे अर्थ है, तो ये ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ तक आया, तो क्या 100% यहाँ पे जो स्टार्टिंग में वेलोसिटी, तो क्या बीच में वेलोसिटी ये चेंज कर रहा है, 100% वेलोसिटी इसका क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, बट डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा। तो यहाँ पे लिखेंगे वेलोसिटी यहाँ पे चेंज हो रहा है, वेलोसिटी चेंज हो रहा है, बट डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा। यदि इस ऐसे में बोलोगे कि वेलोसिटी कैसे चेंज हो रहा है, तुम ऐसा यदि मानना चाहते हो तो ऐसा करो, बिल्डिंग का एक तल्ले पे चल जाओ, 1 फ्लोर पे चल जाओ, और वहाँ से तुम एक स्टोन को किसी के ऊपर गिराओ, तो उसको थोड़ा सा मतलब वही स्टोन को लो, एक स्टोन को लो, एक तले पे जाओ, वहाँ से तुम मतलब 1 फ्लोर फर्स्ट फ्लोर पे जाओ, वहाँ से किसी के ऊपर सिर्फ गिराओ,
तो गिराने से देखना कि उसको कितना चोट लग रहा है, मतलब कितना उस पर हिट कर रहा है। फिर सेकंड फ्लोर पे जाओ, फिर वहाँ से गिराओ, तो देखना कितना हिट कर रहा है। तो दोनों में क्या डिफरेंस मिला, 100% आपको डिफरेंस मिलने वाला है। इसका मतलब क्या है कि यदि हम फर्स्ट फ्लोर पे से गिरा रहे थे उस समय उसका वेलोसिटी कम था, इसीलिए हमको थोड़ा कम मतलब कम वहाँ पे चोट लगा। लेकिन सेकंड फ्लोर पे जैसे जाएंगे और सेकंड फ्लोर से यदि गिराते हैं तो हमको चोट ज़्यादा लगा। इसका मतलब क्या, 100% उसका वेलोसिटी क्या है, चेंज है, वेलोसिटी उसका इंक्रीज हो गया ऊपर जाने से। मतलब हर एक पॉइंट पे इसका वेलोसिटी क्या हो रहा है, कंटिन्यूस चेंज हो रहा है। ठीक है, हर एक पॉइंट पे कंटिन्यूस चेंज हो रहा है, बट एक्सेलरेशन डज नॉट चेंज। एक्सेलरेशन हमको 0 मिल रहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि देखो, यदि यहाँ पे इसका वेलोसिटी 2 है तो यहाँ पे 4 मिल रहा है, यहाँ पे 6 मिल रहा है, यहाँ पे 8 मिल रहा है, ऐसे मिल रहा है हमको। यूनिफॉर्म चेंज, वेलोसिटी जो है वो यूनिफॉर्मली चेंज हो रहा है। यहाँ पे वेलोसिटी जो है वो यूनिफॉर्मली चेंज हो रहा है हमारा। यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 4, यहाँ पे फिर 6, फिर 8, इस तरह से वेलोसिटी वहाँ पे चेंज हो रहा है। तो ऐसे कंडीशन में यदि एक्सेलरेशन की बात करें तो एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज ऑफ वेलोसिटी डिवाइड बाई टाइम पीरियड। ठीक है, टाइम कुछ भी हो, टाइम मान लो 1 सेकेंड ले रहा है यहाँ से, तो वेलोसिटी कितना है स्टार्टिंग में, फाइनल क्या है 4, ये 2 डिवाइड बाई कितना 1, तो 4 में 2 गया 2, 4 में 2 2, तो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर मिला। फिर नेक्स्ट देखो इसके बीच, तो क्या मिलेगा 6 माइनस 4, 1 सेकेंड, इसके बीच में फिर 1 सेकेंड ले रहा है, तो क्या मिला 6 में 4 गया, फिर 2 बाई 1, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मतलब आपको एक्सेलरेशन हर पॉइंट पे क्या मिल रहा है, सेम मिल रहा है। मतलब इन दिस सिचुएशन वेलोसिटी विल चेंज, वेलोसिटी विल चेंज, डायरेक्शन डज नॉट चेंज, एंड एक्सेलरेशन जो है क्या मिलेगा आपको, कांस्टेंट मिलेगा। बट यहाँ पे जो एक्सेलरेशन लग रहा है, यहाँ पे जो एक्सेलरेशन आपको लग रहा है, दैट वन इज नॉट ए लीनियर एक्सेलरेशन। ओके, यहाँ पे जो एक्सेलरेशन हो रहा है, जो यहाँ पे गिरने का काम हो रहा है, जो यहाँ पे वेलोसिटी चेंज होने का काम कर रहा है, और जो एक्सेलरेशन वेलोसिटी चेंज होने का काम कर रहा है वो कौन कर रहा है, दिस वन फोर्स इज द ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण एक्सेलरेशन हो रहा है। तो ऐसे कंडीशन में हम बोल सकते हैं कि दिस एक्सेलरेशन, यहाँ पे ऐसे लिखना पड़ेगा कि दिस एक्सेलरेशन इज ड्यू टू gravitational force, due to gravitational force. So we can say this type of acceleration is called, acceleration due to gravity। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण जो एक्सेलरेशन वहाँ पे डेवलप हो रहा है, दैट वन इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। बट इसका डिनोशन जो है, इसको डिनोट कैसे करते हैं, ए से डिनोट नहीं करते, इट डिनोटेड बाय स्मॉल जी। इसको हम लोग स्मॉल जी से डिनोट करते हैं। दिस वन डिनोटेड बाय स्मॉल जी, इसको स्मॉल जी से हम लोग डिनोट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोग सीख गए। अब यदि हम यहाँ पे बात करें इसका यूनिट क्या होगा, तो एक्सेलरेशन का तो जानते हैं यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दिस वन इज द यूनिट सेम, यूनिट कोई चेंजेस नहीं होगा, बट सिर्फ यहाँ पे सिंबल चेंज हो जाता है, क्योंकि हम लोग जानते हैं एक्सेलरेशन को ये से डिनोट करते हैं और इसका यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यूनिट सेम होगा बट सिर्फ इसका सिंबल क्या होगा, जी हो जाएगा, जी इज इक्वल टू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अब कंडीशन यहाँ पे ये है कि अब हम लोग को क्या करना है कि न्यूटन सेकेंड लॉ अप्लाई करना है। न्यूटन सेकेंड लॉ क्या बोलता है, न्यूटन सेकेंड लॉ से हमको एक इक्वेशन मिला, फ्रॉम न्यूटन सेकेंड लॉ वी नो ऑलरेडी। यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम न्यूटन सेकेंड लॉ। न्यूटन सेकेंड लॉ क्या बोलता है, न्यूटन सेकेंड लॉ बोलता है फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो मास तो ऑब्जेक्ट का एम ही रहेगा, किसी भी ऑब्जेक्ट, मान लो स्टोन गिर रहा है तो स्टोन का मास क्या है, एम है। और एक्सेलरेशन क्या है, एक्सेलरेशन की जगह जहाँ ए लेना है वहाँ पे हमको क्या लेना पड़ेगा, जी। सो दिस वन इज द एम, एफ इज इक्वल्स टू एम जी। बट यहाँ पे जो फोर्स है वो कौन सा फोर्स है, दिस वन इज नॉट ए लीनियर फोर्स, दिस इज द ग्रेविटेशनल फोर्स। मतलब उस स्टोन पे जो लग रहा है वो कौन सा फोर्स लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो हमको यहाँ से क्या पता चल गया कि ग्रेविटेशनल फोर्स यहाँ पे दो तरीके का, मतलब दो फोर्स, हमको बेसिकली दो तरह का फार्मूला हमको पता चल गया ग्रेविटेशनल फोर्स का। पहला फार्मूला है कौन सा, एफ इज इक्वल टू कैपिटल जी कैपिटल एम डिवाइड बाई आर स्क्वायर। ये चीज़ आर स्क्वायर नहीं डी स्क्वायर लो, चलो ठीक है, ये डी स्क्वायर, दिस वन फार्मूला। मतलब यहाँ पे क्या है कि दिस वन कैपिटल एम इज द अर्थ ऑफ मास ऑफ द अर्थ एंड दिस वन स्मॉल एम इज द मास ऑफ द स्टोन ले लो। यदि हम उस पर बात करें, यहाँ पे हम तो एक फार्मूला ये भी जानते हैं ना, ऐसे ऐसे समझो, चलो ठीक है। एक फार्मूला तो ये सीख गया आप, एफ इज इक्वल टू एम जी, दिस वन इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स। एक ग्रेविटेशनल फोर्स तो आपको पता है, लेकिन एक और यदि इस तरीके से बात करें कि दिस वन इज द मास ऑफ द अर्थ, यदि इसको बोलें
मास ऑफ द अर्थ एंड दिस वन इज द मास ऑफ द स्टोन। ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में इसका मास कैपिटल एम और इसका मास स्मॉल एम ऐसा है यदि, तो इसके बीच का डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक बीच का डिस्टेंस यदि मान लें डी है, कैपिटल डी सॉरी स्मॉल डी, तो यहाँ पे हमको फॉर्मूला क्या मिलने वाला है, एफ इज इक्वल्स टू कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम डिवाइड बाय डी स्क्वायर, दिस वन, वही फॉर्मूला मिलेगा। तो यहाँ पे देखो ये वाला एम स्टोन का, ये भी स्टोन का मास है, तो यहाँ पे हमको दो इक्वेशन मिल गया, एक ये वाला एक ये वाला इक्वेशन। अब इस दोनों इक्वेशन को यूज करके हमको जी का वैल्यू फाइंड करना है, तो देखो कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है, तो वहाँ पे हम लोग दो इक्वेशन जान गए, तो ग्रेविटेशनल फोर्स का दो इक्वेशन मिल गया। देखो यहाँ पे हम लोग पहला इक्वेशन क्या जान गए, एफ इज इक्वल्स टू एम जी, दिस वन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, एंड नेक्स्ट वन एफ इज इक्वल्स टू कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम डिवाइड बाय डी स्क्वायर, दिस वन इक्वेशन नंबर टू। और दोनों इक्वेशन को इक्वेट कर दो, दोनों इक्वेशन को इक्वेट कर देते हैं, तो इक्वेटिंग इक्वेशन 1 एंड 2 दोनों को इक्वेट हम यदि करते हैं तो क्या मिलेगा, एम जी इज इक्वल्स टू कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम डिवाइड बाई डी स्क्वायर। तो यहाँ से देखो ये स्मॉल एम कैंसिल होगा, तो हमको क्या मिला, जी इज इक्वल्स टू कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम डिवाइड बाई डी स्क्वायर, दिस वन। बट यहाँ पे कंडीशन ये है कि ठीक है डिस्टेंस हमको डी स्क्वायर मिल गया, बट यहाँ पे ये अर्थ है, बहुत बड़ा अर्थ है, और एक स्टोन तो बहुत छोटा है, तो इसका रेडियस देखो यहाँ से यहाँ तक ये रेडियस कितना है, आर है, आर, इसका रेडियस होता है 6 इंटू 10 टू द पावर 6.4 इंटू 10 टू द पावर कितना होता है 6, ठीक है, इतना मीटर होता है। और इसका रेडियस कितना होगा, इसका छोटा रेडियस होगा, यहाँ से यहाँ तक मान लो डिस्टेंस मुश्किल से होगा तो कितना होगा 5 मीटर, मान लो 100 मीटर, 100 मीटर होगा, 200 मीटर होगा, तो इसके कंपैरिजन में तो बहुत छोटा है ये। इसीलिए हम लोग इस डिस्टेंस को क्या करेंगे, जो यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस माने इसके रेडियस के बराबर ही मान लेंगे, बिकॉज ये छोटा सा डिस्टेंस उसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे नेग्लिजिबल मानता है फिजिक्स, छोटा डिस्टेंस को नेग्लिजिबल मानता है, मतलब इस डी वाला डी जो है वो किसके बराबर मान लेंगे, रेडियस ऑफ अर्थ के बराबर मान लेंगे। तो ऐसे कंडीशन में जो आपको यहाँ फार्मूला हो जाएगा, वो फार्मूला क्या आ जाएगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज इक्वल्स टू कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम डिवाइड बाय आर, आर मतलब क्या है, दिस वन इज द रेडियस ऑफ द अर्थ। ठीक है, ये चीज़ है, आपको ये चीज़ मिल गया। तो यहाँ पे क्या लिखे, द अर्थ इज नॉट ए परफेक्ट स्फेयर, कंडीशन यहाँ पे ये है कि अर्थ जो है वो पूरा तो स्फेयर नहीं 100%, तो इसमें क्या चीज़ मिलता है, एक मिलता है इक्वेटर मिलता है, और एक क्या होता है पोल। तो यहाँ पे यदि हम रेडियस की बात करें तो किधर ज़्यादा होगा, रेडियस हमारा ज़्यादा किसका होगा, इक्वेटर का, और पोल का क्या होगा, कम होगा। तो ऐसे कंडीशन में आप इस फॉर्मूला पे लगाओ तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी किसका ज़्यादा होगा, पोल का या फिर इक्वेटर का। तो पोल में क्या मिलेगा, पोल का रेडियस कम है तो एक्सेलरेशन क्या होगा, पोल का रेडियस कम, क्योंकि देख सकते हैं कि जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द आर स्क्वायर ऐसे। तो यदि यहाँ पे हम पोल की बात करें, पोल अर्थ का पोल, तो पोल पे रेडियस जो है, रेडियस वो क्या है, कम है, इसलिए जी क्या मिलेगा, ज़्यादा मिलेगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। और इक्वेटर पे क्या होगा कि इक्वेटर पे जो रेडियस है वो ज़्यादा है, तो हमको एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या मिलेगा, कम मिलेगा। तो ये चीज़ है, ठीक है। तो पोल पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मोर होगा इन कंपैरिजन ऑफ इक्वेटर, इक्वेटर पे आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कम होगा और पोल पे ज़्यादा होगा। ठीक है, इस फॉर्मूला से, ठीक है, मतलब रेडियस अब डिपेंड करता है, देखो भाई रेडियस एक कम होगा तो ये ज़्यादा होगा, ये ज़्यादा होगा तो ये कम होगा, 100% आप अप्लाई करके इसको देख सकते हो। अब हम लोग जी का वैल्यू कैलकुलेट करते हैं कि जी का वैल्यू कितना आएगा। तो जी का वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास जानते हैं, जी का वैल्यू तुमको पता है, कैपिटल जी का वैल्यू होता है 6.67 इंटू 10 टू द पावर कितना होता है, -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, दिस इज द यूनिट। ठीक है, मास ऑफ अर्थ हम लोग जानते हैं, मास ऑफ अर्थ कितना होता है 6 इंटू 10 टू द पावर 24 kg। ठीक है, और ये चीज़ है, और आर कितना है मेरा, आर रेडियस ऑफ अर्थ कितना है, सॉरी ये कहाँ से आ गया मेरा, स्मॉल एम नहीं होगा यहाँ पे। ठीक है, ये स्मॉल एम नहीं होगा क्योंकि स्मॉल एम तो स्मॉल एम कट गया, तो हमारा कुछ इतना आएगा फॉर्मूला, जी कैपिटल जी कैपिटल एम आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये चीज़ है। अब आर का वैल्यू कितना है हमारा, आर का वैल्यू है 6.4 इंटू 10 टू द पावर कितना 6 मीटर, दिस वन। तो सबका वैल्यू हमको मिल गया, अब पुट कर देते हैं यहाँ पे हम लोग। तो फॉर्मूला हमारे पास है कैपिटल जी सॉरी स्मॉल जी इज इक्वल टू कैपिटल जी कैपिटल एम डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, ये चीज़ है। सॉरी फॉर दिस वन, स्मॉल एम नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे स्मॉल एम हमारा ऑलरेडी कट चुका है।
ठीक है। तो हमारा यहाँ पे ए जी इजकल टू कैपिटल जी एम डिवाइड बाई डी स्क्वायर, और इसी डी को हम लोग किसके बराबर मान लिए थे, रेडियस ऑफ अर्थ के बराबर, बिकॉज ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है हमारा अर्थ से वो बहुत ही नेग्लिजिबल है, इसलिए हम लोग किसके बराबर मान लिए, इसका डिस्टेंस रेडियस के बराबर ही मान लिए। ठीक है। अब इसका वैल्यू को हम लोग यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो वैल्यू पुट करने से देखो जी का वैल्यू हमको यहाँ पे मिल जाएगा। तो इसका वैल्यू जब पुट करते हैं 6.67 इंटू 10⁻⁻11, और मास इसका है 6 इंटू 10⁻24 kg, डिवाइड बाई आर का वैल्यू है 6.4 इंटू 10⁻6 ठीक है। जब इसको हम लोग पूरा कैलकुलेट करेंगे तो कैलकुलेट करने से आपका रिजल्ट आता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, दिस वन, मतलब इसका वैल्यू आता है 9.8। जी का वैल्यू आपको यहाँ पे क्लियर हो गया कि जी का वैल्यू आप इसको माइंड में रखो हमेशा के लिए, क्योंकि इतना बार बार कैलकुलेट नहीं कर पाओगे, इसलिए जी का वैल्यू हमेशा माइंड में रखना, कितना, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, दिस वन। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का आपका वैल्यू मिल गया 9.8। और बहुत जगह पे आपको यदि क्वेश्चन में रहेगा कि जी का वैल्यू क्योंकि लगभग 10 के बराबर है, तो बहुत जगह 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिया जाता है, बट आपको यदि एग्जैक्ट वैल्यू पूछा जाए तो क्या होगा, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दिस इज द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है। तो ये चीज़ था हमारा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जो फ्री फॉल से हम लोग स्टार्ट किए और फाइनली जाकर के एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को कैलकुलेट कर लिए। ठीक है। तो ये आज का लेक्चर था। दिस इज़ ऑल अबाउट ऑफ द टुडे लेक्चर। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।